dear parents. Hope you all are doing well. So आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है उनको इन्फॉर्मेशन का पता होना कि उनके बच्चे को क्या कंडीशन है। हमने कई दफ़ा ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि पेरेंट्स जो हैं वो अर्ली इंटरवेंशन जो है वो नहीं करा पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स को विज़िट करते हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स, आप ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखें कि जो अर्ली इंटरवेंशन है वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जितना जल्दी आप बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं, उतना बच्चे में इम्प्रूवमेंट जल्दी आती है और उतना बच्चा जल्दी लर्न करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि जो बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन है उसके लिए पेरेंट्स का नॉलेज होना, उनको चीज़ों का पता होना कितना ज़रूरी है। अब देखें, अगर आपके बच्चा जो है वो, अगर आपको माइलस्टोन्स का पता होगा, अगर आपको पता होगा कि बच्चा जो है वो 3 महीने का बच्चा गर्दन संभालता है, 6 महीने का, 7 महीने का बच्चा बैठना शुरू कर देता है, साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है, तो आप कभी भी लेट नहीं करेंगे। जब आपको चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी तो आप कभी भी इस चीज़ को डिले नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप यकीन करें कि बहुत एजुकेटेड पेरेंट्स भी जो बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उस चीज़ में वो डिनाइल में होते हैं कि हमारे बच्चे को कोई इशू है। बच्चे की स्पीच नहीं है, बच्चा 3 साल का हो गया, बच्चा कोई सिंगल वर्ड नहीं बोल रहा, तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं बोल लेगा, आहिस्ता आहिस्ता बोल लेगा। और वो कहीं डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो सेटिस्फाई नहीं होते उस चीज़ से, क्योंकि उनको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होती कि हमारे बच्चे को मेन इशू क्या है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत माइंड में रखना है, पेरेंट्स ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझना है कि पेरेंट्स की एजुकेशन जो है वो अपने बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा, अब तो इंटरनेट के थ्रू और मतलब अब तो आप अपने थेरेपी, जब आप इतना कुछ पढ़ते हैं, अब तो पेरेंट्स को इतनी इन्फॉर्मेशन होती है ऑटिज़म के बारे में, सेरिब्रल पाल्सी के बारे में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, कि पेरेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं थेरेपिस्ट से कि ये आप जो थेरेपी करवा रहे हैं वो किस इशू के लिए करवा रहे हैं, या उसकी जो इंटरवेंशन हो रही है उसके क्या गोल्स हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बनाने का मेरा पर्पस जो है वो यही था कि जो पेरेंट्स की एजुकेशन है वो कितनी ही इम्पोर्टेंट है आपके बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन के लिए। जब आपको प्रॉपर एजुकेशन होगी, आपको पता होगा कि मेरे बच्चे को क्या कंडीशन है, उसकी किस तरह से ट्रीटमेंट होनी है, क्या प्रोसीजर है, क्या थेरेपीज़ यूज़ होनी है, तो आप उसकी ज़रूर अर्ली इंटरवेंशन करवाएंगे। ठीक है, जब आप बारी बारी से डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए, आपको पता है कि डॉक्टर आपको, क्योंकि हर पीडियाट्रिशियन जो है वो थेरेपिस्ट का आपको गाइड नहीं करेगा, जो थेरेपिस्ट है वो ही आपको बताएगा कि आपके बच्चे के लिए कौन सी थेरेपीज़ होनी है। ठीक है, तो आप जब बच्चे के बारी बारी से पीडियाट्रिशियंस के पास या डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, टाइम बच्चे का वेस्ट हो रहा होता है, वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है। जो बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे की प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे ही आपको लगे कि बच्चा माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहा, आपको पता हो कि मेरा बच्चा जो है वो 6 महीने का बच्चा प्रॉपर नेम पे रिस्पॉन्स करता है, 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, उसकी सोशल स्माइल आ जाती है, आप उसकी तरफ देखेंगे, क्लैपिंग करेंगे, स्माइल करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स बैक करता है। ठीक है, इसी तरह 6 महीने का बच्चा जो है वो अपने नेम पे रिस्पॉन्स करेगा, आप उसका नाम लेंगे, वो आपकी तरफ देख के स्माइल करेगा। जब इन चीज़ों का आपको पता होगा, क्योंकि 1 साल की उम्र है, उसमें बच्चा जो है वो 1 वर्ड स्पीच बोलता है, मामा बाबा सिंगल स्पीच बोलता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चा वोकैबुलरी उसकी इम्प्रूव होती है। ठीक है, जब आपको इन चीज़ों का पता होगा, नॉलेज होगा, तो आप ज़रूर अपने बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन करवाएंगे, आप डिनाइल से निकलेंगे। जब आपको पता होगा कि ये मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, उसकी मैंने ट्रीटमेंट करवानी है, तो आप डिनाइल में नहीं रहेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स डिनाइल में होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम बच्चे का वेस्ट हो जाता है और वो काफ़ी देर के बाद जो है वो बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए लेके आते हैं। हमने इस तरह के भी केस देखे हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो, बच्चा 20 साल का हो गया है, 18 साल का हो गया वो, एंड ही इज़ स्टिल ऑन डाइपर्स, ही इज़ नॉट टॉयलेट ट्रेन्ड। और रीज़न क्या है कि मदर के पास टाइम नहीं था, बच्चे उनके जल्दी जल्दी हो गए, जिस वजह से वो प्रॉपर बच्चे को टाइम नहीं दे सकी और शी केप्ट हिम ऑन डाइपर्स। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि बच्चे को, एक तो उसको बच्चे को क्या जी, उसको परसेप्चुअल इश्यूज आ गए, उसको पता ही नहीं है कि मैंने कमोड पे बैठ के जो है वो अपने कमोड पे बैठे टॉयलेट करना है। ठीक है, तो वो
बच्चे का माइंड जो है उसमें स्पेशल उसको इश्यूज़ आ गए, ठीक है। उसके अलावा बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल उसकी एबिलिटीज़ होती हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं, ठीक है। तो आपने जैसे ही आपको लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा डिले है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आप ज़रूर अपने थेरेपिस्ट से मिलें, अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें, उसकी थेरेपी स्टार्ट करवाएं। जितना अर्ली इंटरवेंशन आप करवाएंगे आपके बच्चे में उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी। और इस चीज़ को आपने बिल्कुल माइंड में रखना है कि आपने बच्चे की जितना जल्दी हो सके अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करवानी है। होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और कई वीडियोज़ अब तो इंटरनेट पे आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और आपने मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको जितनी भी वीडियोस मेरी आती हैं वो आप तक पहुंच सकें। और मेरा मेन एम ही यही है कि पेरेंट्स की हेल्प हो सके। वो पेरेंट जो थेरेपीज़ नहीं करवा सकते या जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इंटरनेट के थ्रू जो है, वीडियोस के थ्रू जो है, लर्न करके अपने बच्चे की कुछ ना कुछ हेल्प कर सके। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकेशन पे, या बच्चे जैसे सेरिब्रल पाल्सी के या डाउन सिंड्रोम के या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के, डेवलपमेंटली डिलेड बच्चे जो होते हैं, पेरेंट्स के पास इतना नहीं होता और कि वो थेरेपिस्ट करवा सके या इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो वो बच्चे मेनली क्या है कि बस वो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो इग्नोर होते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहती कि बच्चा जो है किसी भी रीज़न की वजह से इग्नोर हो, आपको पता हो, आप उसकी खुद थेरेपी करवा सकें। मैं चीज़ों को बहुत इजीली जो है आप लोगों को बताती हूँ, मेन चीज़ें जो हैं किस किस तरह से करनी है ताकि आपको इजीली समझ आ सके और आप थेरेपी जो है वो घर बैठ के खुद कर सके, ठीक है। और आपको खुद पता हो कि बच्चे पे जो थेरेपी हो रही है उसका पर्पस क्या है, ठीक है। अगर कोई भी थेरेपिस्ट आप जाएँ किसी भी थेरेपी के लिए, तो आपको खुद पता हो कि मेरे बच्चे पे जो काम हो रहा है उसका उसका आउटकम क्या होगा, कितना टाइम लगेगा थेरेपी में और कितना मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो जो भी आपकी क्यूरीज होती हैं आप कमेंट्स में ज़रूर मेरे से बात किया करें, पूछा करें, ताकि इससे ये होता है कि आप पेरेंट्स जो है वो ईज़िली अपने बच्चों पे काम कर सकते हैं। और पेरेंट्स की एजुकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पेरेंट्स जो है बच्चे के लिए, आप कहते हैं ना, फर्स्ट थेरेपिस्ट होते हैं, क्योंकि आपने 24 आवर अपने बच्चे के साथ रहना है। थेरेपिस्ट आप उसको 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर करवाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।